तूबा को कान में सरगोशी सुनाई दी और वो जिनजादा अब उससे अपनी वहशत पूरी करना चाह रहा था। तूबा दिल में बस एक ही दुआ किए जा रही थी कि बस काश कोई जल्द से जल्द कमरे में आ जाए। तभी उसे अपने भाई हमजा की आवाज सुनाई दी। हमजा ने दरवाजा खोला और अंदर आते ही जब तूबा को ड्रेसिंग टेबल के पास देखा तो उसने कहा, तूबा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बाहर सब याद कर रहे हैं, अम्मी बहनें सब याद कर रही हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो बाहर। तूबा ने जैसे ही अपने भाई हमजा की आवाज सुनी उसने एक चैन का सांस लिया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे भाई हमजा आ गए। जैसे ही उसने हमजा की आवाज सुनी वो दौड़ती हुई बाहर गई। उसे बाहर जाता देखकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई फोटो फ्रेम को जोर से दीवार पर दे मारा जिसमें तूबा और हमजा की तस्वीर थी और वो फ्रेम टूट गई। जैसे ही उसने फ्रेम को दीवार पर मारा तो फ्रेम के कांच के टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। चारों तरफ कांच ही कांच हो गए। जैसे जिनजादे को जो अपनी वहशत पूरी करने जा रहा था, जो बड़ा ही बुरा जिन्नात था, उसे हमजा का आना बिल्कुल भी पसंद ना आया हो, उसने इसी अंदाज में हमजा और तूबा की रखी हुई फ्रेम फोटो को फ्रेम समेत ही फेंक दिया था और गुस्से से वो हमजा की तस्वीर जो कि तूबा के साथ थी उसे बड़े ही गुस्से से घूरे जा रहा था। जैसे ही तूबा ने इधर हॉल में कदम रखा तो वहां पर सारे मेहमान मौजूद थे और उसे दिली दिल चाहने वाला तलहा भी मौजूद था। जैसे ही तूबा ने हॉल में कदम रखा तलहा की नजरें सिर्फ और सिर्फ तूबा पर ही जम गई। क्योंकि मेहंदी और मायूस साथ में ही था तो तूबा ने लाइट ग्रीन पर पीले कलर के कंट्रास्ट का लहंगा पहना हुआ था और उसमें वो किसी भी परी से कम नहीं लग रही थी। कमर तक अपने सुनहरे बालों को खोलकर तूबा ने रखा हुआ था। अपने चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप किए हुए तूबा नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई परी उतरकर यहाँ हॉल में आ गई हो। इधर तलहा भी कुछ कम नहीं लग रहा था, वो भी कोई शहजादे से कम नहीं था। इधर व्हाइट कलर के शलवार कमीज में बालों को जेल लगाए हुए तलहा भी बड़ा दिलनशीन लग रहा था। तभी तलहा को आवाज आई, ओ भाई मेरे, क्या तूबा को अब तू नजर ही लगा देगा? बेचारी बीमार पड़ जाएगी। आशु ने तलहा के कंधे पर हाथ रखते हुए आते से ही कहा। तलहा कहने लगा, नहीं यार आशु, मैं तो उसे सबकी नजरों से छुपा कर रखना चाहता हूँ, सिर्फ उसे मैं ही देख सकूं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तलहा आशु को देखकर मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने थोड़ा सा नकली सा गुस्सा जताया और कहने लगा, आशु और भाभी बोला कर उसको, तू खाली तूबा ना कहा कर। और तलहा ने प्यार से उसे एक मुक्का मारा। आशु पूछने लगा, तलहा तू सच में सीरियस है तूबा को लेकर? सच में तू सीरियस है क्या? तलहा ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल सीरियस हूँ मैं। आशु ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन वो सीरियस है या नहीं? तलहा ने कहा, यार वो तो पता नहीं मुझे कि वो मुझको लेकर क्या सोचती है, लेकिन बेटा तू देखना, शादी तो मेरी तूबा से ही होगी। मैं उससे शादी तो आखिर करके ही रहूंगा। वो गाना तूने सुना है ना, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। तलहा ने हंसते हुए आशु से कहा था। आशु ने कहा, दीवाना हो गया है तू, और दोनों हंसने लगे। फंक्शन जब तक चला पूरे फंक्शन में तलहा की नजरें सिर्फ और सिर्फ तूबा पर ही थी, लेकिन तूबा थी जो बेचारी किसी अनजाने वजूद के नजरों के हिसार में भी मौजूद थी। उस पर सिर्फ तलहा की ही नजर नहीं थी, बल्कि किसी अनदेखे वजूद की भी उस पर नजर टिकी हुई थी, जो उस पर पल पल हर पल नजर रख रहा था। तूबा अकेले ही खड़ी थी तो तलहा मौका देखकर उसके पास आया और उसने कहा, तूबा आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तूबा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। तलहा ने मुंह बनाकर कहा, और मैं? वो यही सोच रहा था कि इसने तो मेरी तारीफ ही नहीं की। तूबा ने उसे देखते हुए कहा, तुम भी अच्छे लग रहे हो। तलहा ने कहा, थैंक्स। तलहा ने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो कुछ परेशान सी थी। तलहा ने उससे पूछ लिया, वैसे तूबा आज तुम्हारे भाई की फंक्शन है, लेकिन तुम कुछ खुश नहीं लग रही हो। तूबा एकदम चौंकी और कहा, नहीं तो मैं तो खुश हूँ, क्यों? तलहा ने कहा, अरे मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, और मुझे अच्छे से पता है तुम खुश क्यों नहीं हो। तूबा ने कहा, अच्छा फिर बताओ कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तलहा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम इसलिए खुश नहीं हो यही कि हमजा भाई शादी कर रहे हैं और तुम्हारी शादी नहीं हो रही, जबकि पहले तो तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए थी। यही सोचकर तुम परेशान हो ना, यही सोच रही हो ना तुम? तूबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, आप बिल्कुल गलत फहमी में हो। मुझे बहुत खुशी है मेरे भाई की शादी की, और वैसे भी मेरा कोई शादी का इरादा नहीं है जो मैं अपने भाई की शादी से जलूं। तलहा ने कहा, नहीं नहीं, तुम इसी चीज से परेशान हो। वैसे फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है तूबा। तूबा ने आगे कुछ कहना ही चाहा था कि तभी तलहा बीच में ही बोल पड़ा, सच बताओ तुम्हारी शादी की मर्जी है कि नहीं? तूबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने किसका रिश्ता देख रहा है? तो तलहा मुस्कुराकर कहने लगा, वो तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है उस रिश्ते को बताने का। तूबा ने कहा, पागल हो तुम। तलहा कहने लगा, तुम्हारे लिए, और मुस्कुराकर वहां से चला गया।
माहिन भी आज कुछ कम नहीं लग रही थी, वो भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। हमजा को बार बार उसे देखने पर माहिन भी आज मजबूर कर रही थी। हमजा भाई बस करें यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, देख लेना माहिन को। रिदा ने शरारत से हमजा से कहा। हमजा ने जैसे ही रिदा की तरफ देखा तो वो हंस दिया और उधर माहिन ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। चलो भाई जल्दी से अब रस्म शुरू करो। सबने जैसे ही आवाज सुनी तो सबने रस्म शुरू कर दी और हमजा को उसकी बहनों ने अच्छा खासा सताया। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो रिदा तूबा के पीछे पड़ गई कि तूबा उनके साथ घर चले। यार चलो ना तूबा, वैसे भी तो तुम्हारे घर कौन सा कोई आया हुआ है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है, अभी चलो ना हमारे साथ हमारे घर। रिदा अब तूबा से बहुत ज्यादा जिद करने लगी थी। तूबा ने आखिर हार मान ली और उसने कहा अच्छा मेरी माँ तू कह रही है तो अम्मी से पूछ ले, अगर अम्मी बोल देंगी तो मैं चलूंगी। रिदा ने कहा कि भाई ने पहले ही अम्मी से पूछ लिया है, तुम्हारी हाँ की ही इंतजार थी, भाई ने कह दिया था कि तुम हाँ कर दोगी तो हम जो है तुम्हें ले चलेंगे। अच्छा सब कुछ तय कर लिया और अब बता रहे हो हमें, अच्छा चलो मैं चलती हूँ। अब उसने उसे कार में अपने साथ बिठा लिया और कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। रात काफी देर तक सारी बहनें और सारे कजिन साथ बैठकर अच्छे खासा मनोरंजन करते रहे, गाने गाते रहे, एक दूसरे के शरारत करते रहे, मस्ती करते रहे। 3:30 बजे के करीब सीमा बेगम आई और उन्होंने शोर मचाया कि सोना नहीं है तुम लोगों को, दूसरे दिन भी फंक्शन है कुछ, और उन्होंने बहुत डांटा। ठीक ठाक डांट खाने के बाद वो सब अपने अपने रूम में अपने अपने कमरों में चल दिए। तूबा रिदा और माहिन के साथ आ गई। अरे यार तूबा कितना मजा आ रहा था, अम्मी भी ना। छोड़ो यार बातें, अब हमने बहुत कर ली और काफी लेट हो गया है, अब हम सो जाते हैं, सो जाओ अब तुम भी। माहिन सो चुकी थी। थोड़ी देर तक रिदा और तूबा दोनों बातें करती रही और बातें करते करते दोनों ही सो गई। थोड़ी देर बाद ही अभी हल्की सी नींद लगी थी कि अचानक तूबा को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पास मौजूद है और उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है। नाखून बड़े होने के बाइस उसे कुछ लग रहा था ऐसा जैसे कोई नुकीली चीज उसके बालों में माथे पर फेरी जा रही है। तूबा को खौफ महसूस हुआ और अचानक तूबा उठकर बैठ गई। आसपास जब तूबा ने नजर दौड़ाई तो उसका सर चकरा कर रह गया। वो अपने कमरे में मौजूद थी। उसने सोचा मैं यहाँ कैसे आ गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसका सर उसके घुटनों पर गिरा दिया। ये क्या? तभी उसे कुछ गीला गीला महसूस होने लगा। उसने जब अपना हाथ बालों से निकाला तो उसकी उंगलियां खून में तर थी। ओहो हो। तूबा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। सामने उसे किसी की आहट महसूस हुई तो उसने सामने अपनी नजर उठाकर जब देखा वो ही खड़ा हुआ था सामने। आहिस्ता आहिस्ता वो अब तूबा के करीब आने लगा। तूबा को न जाने क्या हो गया था, बेचारी वो तो उठना चाह रही थी लेकिन उठ ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे यहाँ किसी ने बांध दिया हो। उसके बाद वो जिन्नात उसके करीब और बेहद करीब आ गया। तभी तूबा चीखी, दूर रहो तुम मुझसे। लेकिन उसने देखा कि उसकी आवाज तो निकल ही नहीं रही है और उसके हलक में ही उसकी आवाज अटकी हुई है। जैसा हमेशा इस जिन्नात की मौजूदगी में हुआ करता था वैसा ही आज भी कुछ हो रहा था। वो तूबा को छूने ही वाला था कि तभी फजर की अजान की आवाज चारों तरफ गूंज उठी और वो वहां से गायब हो गया। तूबा ने शुक्र अदा किया और खून साफ करके उसने वजू किया और अचानक वो सायरा के कमरे में भाग गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।